इधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से सड़क बहाली के कार्यों में तेजी लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेब सीजन लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में बागवानों के लिए अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने जेसीबी मशीन मालिकों से भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों को खोलने में सहयोग की अपील की है। इस बीच जयराम ठाकुर ने दानी सज्जनों और संस्थाओं से प्रशासन के माध्यम से प्रभावितों को सहायता पहुंचाने का आग्रह किया ताकि पात्र लोगों तक मदद पहुंच सके। अंकुश सूद संवाददाता जुड़ रहे हैं मंडी से, मंडी के मौजूदा हालातों पर तमाम अपडेट के साथ। अंकुश, लंबे वक्त से जो है राहत बचाव कार्य का वहां पर दौर जारी है, प्रयास चल रहे हैं। सड़क यातायात को सुचारू करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है प्रशासन के लिए। मौजूदा स्थिति, ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड जीरो पर आप क्या कुछ देख रहे हैं? किस स्तर पर जो राहत बचाव कार्य है वो फिलहाल है? और सड़क यातायात की खासतौर से अगर बात करूं तो सेब सीजन के इस दौर में, इस वक्त में सड़क यातायात कब तक पूरी तरह सुचारू होने की उम्मीद लगाई जा सकती है? अंकुश जी, पहले हम आपको बता दें कि 30 जून की जो ये काली रात थी, उसके बाद से अब तक जो है ऐसा सरकार ने भी काफी प्रयास किए हैं, लेकिन त्रासदी इतनी बड़ी है और एरिया इतना फैला हुआ है, टफ एरिया है, कुछ जगह सड़क बिल्कुल वॉश हो गई है और प्रभावित लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ऑफिशियल अनऑफिशियल आंकड़ों की अगर हम बात करें तो करीब 800 के करीब इस तरह के घर हैं जो पूरी तरह वॉश आउट हो गए हैं। और समस्या केवल यही नहीं है कि उन्हें आज अनाज देना है, इन लोगों को अगर सरकार को, प्रशासन को दोबारा सेटल करना है, दोबारा इनके लिए आजीविका का करना है, तो कम से कम 6 से 8 महीने अभी इन्हें लगेंगे इनकी जीवन को वापस पटरी पे लाने पर अभी जब हम प्राथमिकता की बात करें, जिस तरह ठाकुर जयराम ने भी कहा है, अभी सेब सीजन जो है वो शुरू होने वाला है और सड़कें जो है वो सिर्फ मुख्य मार्ग खोल पाए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार और प्रशासन काम नहीं कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन त्रासदी का जो स्तर है वो बहुत बड़ा है। हमारी ठाकुर जयराम जी से भी बात हुई थी। अब देखिए, आप 30 जून से लेके अभी तक वो वहां हैं और शीघ्र ही जो है वो दिल्ली जाने का भी अपना दौरा बना रहे हैं। शायद 1 या 2 दिन में वो दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय मंत्रियों से बात करेंगे ताकि और सहायता मिल सके। तो ये भी एक बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय रास्ते खोलने की जो है वो बहुत जरूरत है, ताकि कम से कम जो लोग बचे हैं, जिनका सेब बागवान का काम है, उनकी जो फसल है वो बाहर निकल सके और कम से कम उनकी इकोनॉमी सही चल सके। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, हमारी जब उपायुक्त से कल बात हुई तो उन्होंने भी यही कंसर्न बताया कि लोग, एक तो अभी सर्दी आने वाली है, तो काफी लोग हैं, दानी सज्जन हैं जो काफी सामान भी भेज रहे हैं और इसके लिए इन्होंने एक विपाशा सदन है यहाँ, और उसमें जो इनके पास इस समय सामग्री ज्यादा हो रही है वो खराब ना हो और वो एक सही तरीके से विद टाइम यूज हो, उसको इन्होंने स्टोर करना शुरू किया है ताकि वो अगले 4 से 6 महीने में भी उन पात्र लोगों तक एक फेज्ड मैनर में पहुंच सके और पात्र लोगों को जाए और वो वेस्ट ना हो। तो इसके लिए भी प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय जो है वो रास्ते खोलने की है। हाँ, एक खुशी की बात इसमें जरूर है कि पिछले कल से जो सरकार ने कहा था कि वहां बस सेवा जल्दी बहाल होगी, अब क्योंकि सड़कें वहां तंग हैं और अभी ठीक नहीं बनी है, तो टेम्पो ट्रेवलर की सेवा एचआरटीसी के माध्यम से कल वहां शुरू हो गई है, तो लोगों की आवाजाही थोड़ी शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी जो दूर दराज के गांव हैं उन्हें कनेक्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि आपने धर्म प्रकाश ने भी बताया कि ठाकुर जयराम ने भी अपील की है जेसीबी ऑपरेटर से कि प्लीज अगर कोई आ सकता है जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो सिर्फ मशीन भेज दे और तेल उन्हें वो लोग डाल देंगे। तो इस तरह अभी काफी लोग आगे भी आए हैं इस तरह से, जो हमें कल सूचना मिली। कल 2-3 लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्रों से उन्होंने अपनी मशीन वहां भेजी हैं ताकि लोगों की सहायता हो सके। ठीक है अंकुश, कंट्रीब्यूशन की आपने बात करी, सामाजिक संस्थाएं बड़ी तादाद में और आम लोग भी बड़ी तादाद में जो राहत बचाव कार्य में अपना सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं, चाहे वो श्रम बल हो या फिर आर्थिक तौर पर मदद हो। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो सुदूर इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत लोगों को है, वहाँ तक वो मदद अभी भी नहीं पहुँच पा रही है। आम लोग, जो संस्थाएँ भी जा रही हैं, वो भी सड़क के आसपास जो एरियाज़ हैं, जो गाँव हैं, वहाँ तक ही पहुँच पा रहे हैं। अंदरूनी इलाके जो हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, वहां तक कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां पर मदद की दरकार है। क्या प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई व्यवस्था तैयार की गई है जिससे उन इलाकों को भी कवर किया जा सके और वहां तक भी मदद पहुंचाई जा सके? जी देखिए, बिल्कुल, इसमें हमारी जो प्रशासन से बात हुई थी उसमें आपने देखा होगा कुछ इन्होंने वीडियो भी जारी किए थे कि जिन क्षेत्रों की सड़कें टूट गई हैं और वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों ने सबसे पहले पहुंच के वहां राशन और जो जरूरी सामान था वो पहुंचाया है। सामाजिक संस्थाओं के भी बहुत से लोग हैं जो इसमें लगे हैं और जो श्रमदान कर रहे हैं, जिस तरह आपका ये संघ है और इस तरह के है।
हाँ, ये एक प्रॉब्लम जरूर है कि बहुत सी संस्थाएं जो शहरों में लोग रहते हैं वो सिर्फ जहां तक सड़कें पहुंच गई हैं तुनाग और वहीं तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस चीज को कर रहा है कि उन्हें उस सामान को खच्चरों के माध्यम से या जो जवान है उनके माध्यम से पात्र लोगों तक पहुंचाए। इसमें मुश्किल जरूर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह छूटी है, वो पहुंच रहा है, उसको पहुंचने में समय लग रहा है लेकिन पहुंच रहा है। धर्मप्रकाश, ठीक है, अपनी तरफ से प्रयास लगातार जारी है और कोशिश ये है कि जितने भी इलाके मंडी के हैं जो कि आपदा प्रभावित है वहां तक मदद पहुंचाई जा सके, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर आम लोगों के स्तर पर हो।